तो कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आइए, प्रीवियस वीडियो में हमने 2 तक क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम लोग 3 से देखते हैं। क्लास 10th मैथ से चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है आपका 12, 15 एंड 21। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम पहले। सॉल्यूशन। अब हमको क्या करना है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर आपका हो जाएगा इसमें 15 का 3 इंटू 5। फिर इसमें हो जाएगा आपका 21 का हो जाएगा आपका 3 इंटू 7। यानी यहाँ पे 2 दूना 4 तिया 12, फिर ये 5 तिया 15, फिर 7 तिया 21। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। एचसीएफ का मतलब होता है कि तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन हो उसी को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं और उसी को लेते हैं। तो ये आपका जो एचसीएफ है, आपका एचसीएफ हम देखेंगे। इसमें देख लो 2 इसमें तो है, इधर नहीं है, फिर 2 इधर है, इधर नहीं है। 3 हम देखते हैं तो 3 तीनों में है। ये 3 रहा, फिर ये 3 रहा, फिर ये 3 रहा, तो इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम जो तीनों में है उसको तो हम ले ही लेंगे। 2 के पावर 2 2 टू द पावर 2। अब ये हो जाएगा आपका 3। अब फिर आप यहां चेक कर लो, ये हो जाएगा 5 और फिर ये हो जाएगा 7। अब इसमें 2 दूना 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 और 7 छक 42। ये देख लो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 को 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 7 छक 42, 420 हो जाएगा। यहां पर क्या करना है, 420 लिख देना है। अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इसी का सेकेंड हम देखते हैं 17 एक अलग ही प्राइम नंबर है, तो इसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो आप लिख लोगे 1 इंटू 17। फिर यहां पर आप 23 है, 23 लिख लो। 23 भी आपका प्राइम नंबर है, इसलिए 1 इंटू 23। अब फिर आप देख लो 29 को, तो 29 आपका हो जाएगा 1 इंटू 29। अब इन तीनों में हम देखेंगे कौन सा कॉमन है, तो केवल 1 आ रहा है, इसलिए आपका एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 23 माने एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम जितने भी प्राइम नंबर होंगे सारे प्राइम नंबर को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 17 इंटू 23 इंटू 29। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए 23 और 17 कर लो। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 जा 21, 1 7 2 जा 14। तो इसको हमने क्या किया, 17 से मल्टीप्लाई किया। 17 से मल्टीप्लाई किया तो 391 आया। फिर 391 को 29 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 11,339। अब यहां पर हम लिख लेंगे 11,339। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला नंबर देखते हैं। यहां पर 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 9 का तो 3 इंटू 3। फिर आपका 25 का, तो 25 का हो जाएगा 5 इंटू 5। अगर इसमें देखा जाए ना, तो तीनों में कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो टैली कर रहा है, तीनों में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है आपका इसका एचसीएफ हो जाएगा,
इसका HCF हो जाएगा 1 और LCM हो जाएगा आपका वही। इस तीनों नंबर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 9 इंटू 25। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 9 8 जा 72, फिर ये आ जाएगा 25, 5 2 जा 10, 7 5 जा 35, 1 36, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, ये 14 ले लो, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, 4 3 7 1 8 1, कितना हो जाएगा 1800, 1800। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन द HCF 306 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM इज इक्वल टू 306 657। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला मैंने इंट्रोडक्शन के पार्ट में पढ़ाया था और बताया भी था आपका। अब यहां पर आपको क्या करना है कि वो फॉर्मूला हमें पता होने चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है आपका, यहां पर देख लो, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू बी। याद रखिएगा इस फॉर्मूला को। ये जो नंबर आ रहा है A इंटू बी, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर और ये हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर रहा और ये आपका सेकंड नंबर रहा। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपको सीधे लिख लेना है गिवन HCF इज इक्वल टू 9 और LCM तो आपको पता करना है। तो LCM इज इक्वल टू क्या करना है, व्हाट, और फिर आपको यहाँ पे ए यानी मैं अभी भी कह रहा हूं A यानी फर्स्ट नंबर, B यानी सेकंड नंबर। तो A आपका जो है फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर है 306 और सेकंड नंबर B है, तो B आपका है 9। ये मैंने लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आप लिखोगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF। ये आपने लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब सबका वैल्यू पुट कर दो, जिसका वैल्यू नहीं है उसको छोड़ दो, बाद बाकी सारे को पुट कर दो। तो अब आपका हो जाएगा A इंटू बी, तो 306 इंटू 657 इज इक्वल टू LCM। रीजन LCM तो मेरे पास है ही नहीं, HCF है, तो ये मैं 9 ले लूंगा। अब ये देखिए यहां पर क्या करते हैं बच्चे, सब बहुत सारे गलती करते हैं। अब ये 9 जो है आपका साइड चेंज हो रहा है 9 का, ना कि हम नंबर का साइड चेंज कर रहे हैं। किसका साइड चेंज कर रहे हैं, HCF का। तो HCF का साइन बदलेगा, ना कि इसका साइन बदलेगा। LCM कहीं भी लिख लो। तो आपको क्या करना है, यहां पे LCM लिख लेना है। LCM लिखने के बाद अब ये 306 आपको लिख लेना है, 657 लिख लेना है। करना क्या है, 9 का आप साइड चेंज कर रहे हैं तो 9 आपका नीचे आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करने पर पता चलेगा ये आपका 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। अब ये 34 आ गया, ये कैंसिल हो गया। अब इसको क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे। तो ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 657। 7 4 जा 28, 5 4 जा 20, 22, 6 4 जा 24, 24 और 2 26, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 और 1 15 और 2 17, 6 3 जा 18, 18 1 19। फिर आप इसे ऐड कर लो, 8 2 1 3, 6 7 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2। ये आपको निकल के आ रहा है 22,338। नोटेड डाउन, इसको नोट कीजिए।
इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन का पर जिक्र कर लिया था हमने। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें देखना होता है n का वैल्यू कुछ ऐसा आना चाहिए जो 6 टू द पावर n हो, वह 0 पर क्या हो जाए, एंड हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन हमको देखने के लिए क्या करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल हम ले लें। यहां पे 10 हो जाएगा 10 टू द पावर n, यानी 2 इंटू 5 ये आ रहा है। अब इसका वैल्यू कुछ भी रख लो आप, 2 रख लो, 3 रख लो, 3 रख लिया आपने, तो ये हो जाएगा 1000, यानी 1000, यानी 0 पर इंड हो रहा है। फिर आप यहाँ पे 100 रख लो n, तो ये हो जाएगा आप 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। आप चेक करोगे ना तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, यानी इसका जो प्राइम फैक्टर आएगा वो सिर्फ 2 इंटू 5 के टर्म्स में ही आएगा। इसका जो प्राइम फैक्टर आएगा वह 2 इंटू 5 के टर्म्स में ही आएगा। इसलिए हमको 6 टू द पावर n का यानी 6 का प्राइम फैक्टर ढूंढना है। अगर इसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 के टर्म्स में आ रहा है तो मतलब ये 0 पर एंड करेगा। 2 इंटू 5 के टर्म्स में नहीं आ रहा है तो 0 पर एंड नहीं करेगा। आइए देख लीजिए, यहां पर आपको क्या करना है, गिवन नंबर नंबर 6 टू द पावर n। अब इसका प्राइम फैक्टर कर लो आप, 2 इंटू 3 टू द पावर n। अब आप चेक कर लो, ये 2 इंटू 5 टू द पावर n के इक्वल नहीं है, यानी 2 इंटू 3 टू द पावर n इज नॉट इक्वल टू 2 इंटू 5 टू द पावर n। therefore 6 to the power n cannot end with digit 0। नोटेड डाउन, नोट कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये दोनों नंबर जो दिख रहा है, ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है या नहीं है। पहले नंबर तो आप चेक कर लो, ये आपका 13, ये आपका प्राइम नंबर है, ये आपका प्राइम नंबर है। अगर इसका प्राइम फैक्टर आप ढूंढोगे तो 13 इंटू 1, इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर नहीं होगा। जैसे यहां पे मान लो 14, ये आपका कंपोजिट नंबर है, ये आपका कंपोजिट नंबर है। अब इसको आपको चेक करना है तो चेक कर लो, 7 इंटू 2, यानी इसका 2 प्राइम, ये प्राइम फैक्टर आ रहा है। यानी किसी भी नंबर को 1 और इट सेल्फ को छोड़ करके अदरवाइज कोई नंबर उसको डिवाइड कर रहा है तो मतलब वह क्या है, कंपोजिट नंबर है। बस सेम लॉजिक हमको इस पे अप्लाई करना है। ये अगर दो नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है तो मतलब यही है, ये कंपोजिट नंबर है। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट नहीं आ रहा है तो मतलब ये कंपोजिट नंबर नहीं है। अब यहां पर आप चेक कर लो, गिवन क्या है आपका, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब आप यहां पे चेक कर लो, ये हो जाएगा 13, आप कॉमन ले लो, ये और ये अलग टर्म्स हो गए। 13 आपने कॉमन लिया, अंदर कितना आएगा, 7 इंटू 11 प्लस 1। अब ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 11 सते 77 और 1 78, 78 आ गया। मतलब ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर ये नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आ रहा है, 13 इंटू 78, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। इट इज नॉट प्राइम नंबर, इट इज नॉट प्राइम नंबर, therefore
it is a composite number. It is a composite number. अब इसको देख लीजिए, ये नंबर आपका है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब ये आपका कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। अब इसमें आप देख लीजिए, ये जो है ये जो है 5 हमने कॉमन लिया, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका मल्टीप्लाई में आएगा 5 और ये आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 तिया 12 दूना 24, 24 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 चौक 24, 6 दूना 12 दो 14, फिर अब 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौक 28, 7 चौक 28 दो 30, 7 एकम 7 3 10, यानी 1008 आ रहा है। 1008 प्लस 1, ये आपका निकल के आ जाएगा 5 इंटू 1009, 1009। अब वही बातें आपको लिखना है, क्या लिखना है, ये दो नंबर का प्रोडक्ट है, एक तो नंबर आपका 5 आया और दूसरा आपका 1009 आया, 1009 आया, मतलब ये हो जाएगा इट इज नॉट प्राइम नंबर, इट इज नॉट प्राइम नंबर, therefore it is a composite number, it is a composite number. Circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब यहां पर देख लीजिए, एक सर्कुलर पाथ है, इस तरह से ऐसे करके सपोज कर लो आपका ये सर्कुलर पाथ है, इस तरह से ऐसे करके। अब ये सर्कुलर पथ जो है, ये सर्कुलर पथ है, इस पर दो रनर जो है क्या करता है, दो रनर दौड़ रहा है। जैसे आप यहां पर देख लो, सोनिया नाम की लड़की है, यहां से दौड़ रही है, अगर ये दौड़ना स्टार्ट करती है तो 18 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट करता है, 18 मिनट्स में क्या करता है, 1 राउंड कंप्लीट करता है। फिर अब यहां पर आप देख लो, वाइल रवि, जबकि रवि जो है 12 मिनट में कंप्लीट कर लेता है सेम टाइम पर, तो ये बंदा मान लो यहां पे है, रवि यहां पे है और ये कितने मिनट में, 12 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। जब ये 12 मिनट में कंप्लीट कर लेता है तो अब आपको चेक करना है कि ये दोनों फिर से कब मिलेंगे, ये दोनों फिर से कब मिलेंगे। तो इसका मतलब है इस तरह से आप ऐसे करके राउंड करोगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा, और ये राउंड करोगे तो 12 दूना 24 होगा। अब बट ये 3 टाइम राउंड कर जाएगा तो 36 हो जाएगा। मतलब आ रहा है कि आपको क्या करना पड़ रहा है, एलसीएम करना पड़ रहा है। तो यहां पर लिखेंगे दे विल मीट अगेन at the point starting point, at the starting point. Therefore LCM of
18 एंड 12। 18 और 12 का एलसीएम आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले आप तो 18 का क्या कर लो, 3 इंटू 3 इंटू 2, यानी 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर आप क्या है आपका 12 है, तो 12 ले लो। 12 लेने के बाद जैसे ही आप लिखोगे, 12 लेने के बाद जैसे ही आप 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे ही लिखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम आपका हो रहा है, इसमें से देख लो 2 का पावर 2 मैक्सिमम नंबर जो इसमें है, और मैक्सिमम नंबर क्या है 3 टू द पावर 2। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, यानी 36 मिनट में ये दोनों आपस में एक साथ मिल जाएंगे। थैंक यू। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।